नमस्कार, आयन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज किसान दिवस है और इस किसान दिवस के उपलक्ष्य में आज हम किसानों की चिंताजनक हालत पर तमाम बुद्धिजीवी लोगों से चर्चा करेंगे। एक चाय की दुकान पर हम पहुंचे और चाय भी ऑर्डर कर दी गई है। चाय का कप इस वक्त मेरे हाथ में है और मेरे साथ जो मौजूद है इस वक्त एक किसान नेता मौजूद है, एक समाज सेवी मौजूद है और एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। इन तमाम लोगों से आज बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो वर्तमान समय में किसानों की स्थिति पूरे देश के अंदर चल रही है या फिर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उन तमाम मुद्दों पर इन तमाम लोगों से आज सवाल पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंद्रपाल जी, आपसे सबसे पहला सवाल, आरएलडी से आप आते हैं और आज किसान आंदोलन को 30 दिन होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी 30 दिन होने वाले हैं। इन 30 दिनों के दौरान आरएलडी ने ऐसी कौन सी भूमिका निभाई जो किसानों के पक्ष में दिखाई दी और किसान वाकई ये समझे कि भाई आरएलडी किसानों के लिए काम कर रही है? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो धरातल से ही किसानों की राजनीति करती है और किसानों के साथ खड़े हैं। जितने भी किसान संगठन हैं उनका ये राजनीतिक आंदोलन है और उनके बीच में जाने का हमारी पार्टी का नेता गए हैं और उनके विचारों से सहमत हैं, ये हमारा है। और उनकी जो सहानुभूति किसानों के प्रति हमारे दल की है वो बरकरार है। ठीक है, सहानुभूति बराबर बरकरार है किसानों के साथ, आरएलडी के नेता इंद्रपाल सिंह का कहना है। लेकिन समाज सेवी शाहनवाज खान मेरे साथ मौजूद है। शाहनवाज खान, आप किस तरीके से देखते हैं वर्तमान परिदृश्य में? अगर किसान को देखा जाए, किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, सरकार कह रही है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे क्रम को देखकर? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है और आंदोलन की बात है तो इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था अगर सरकार अपने बातों पर अटल रहती। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस चीज़ को, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है और इसे राजनीति की ओर मोड़ दिया जा रहा है। क्योंकि किसानों की अगर हक की बात होती है तो एक समय सीमा होती है। कोई भी सरकार होती है, अब से पहले भी बहुत सी सरकारें गई हैं, तो जब भी किसानों ने आंदोलन करा या कोई अपना ऑब्जेक्शन उठाया तो उस पर एक समय सीमा रही है और उस पर बात वार्तालाप हो चुकी है। लेकिन अब मुद्दा ये है, क्योंकि किसान अब 30 दिन हो चुके हैं, 30 दिन लगभग, जैसे आपने बताया 30 दिन होने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ये किसान कोई पाकिस्तानी किसान तो है नहीं, जब आगे बाहर विदेश से तो आया नहीं है, ये अपना किसान है, अपने घर परिवार का सदस्य है। तो अपने परिवार के सदस्य हैं तो समय सीमा कम होनी चाहिए थी, बातचीत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन क्या है, पार्टी भी नहीं समझ पा रही है और कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है। तो मैं ये समझता हूँ इतने दिनों में तो बातचीत हो जानी चाहिए थी, हल निकलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मुद्दे की बात कही है शाहनवाज खान ने कि इतना समय नहीं लगता है बातचीत होने में। जब शीतलहर का वक्त चल रहा है, सर्दियों का समय है और तमाम किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के पास बिल्कुल करीब बॉर्डर पर उन्होंने अपना टेंट लगा लिया है। हालांकि तमाम तरह की बातें वहाँ से निकल कर सामने आई, तमाम तरह के सवालात भी उठाए जा रहे हैं। राम बाबू जी मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। राम बाबू जी, आप किस परिदृश्य में इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं जब किसान लगातार ये कह रहा है कि हमें किसान कानून नहीं चाहिए, लेकिन जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसान कानून किसानों के हित में है? देखिए नकुल जी, इसमें मेन चीज़ सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो किसानों का आंदोलन है, जो इनका मुद्दे हैं, आज की तारीख में सरकार की किसानों की कई दौर की बातचीतें हो चुकी हैं। जो बातचीत जो अपना मानना है वो बातचीत जो है वहीं आकर टकी है, जो अब दिल्ली में तंगे हुए तो उनके जो पोस्टर लेके बैठे हैं, जो दंगाई हैं उनके पोस्टर लेके जो बैठे हैं, उन्हें छोड़ने की मांग करी है। ये किसानों के मुद्दे की बात नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका किसानों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं, या जिनका अपराधी इतिहास है वो भी इसके अंदर शामिल है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए किसानों को आंदोलन जो है वो हाईजैक कर दिया, इसे एक राजनीतिक रंग दे दिया। वो आंदोलन किसानों का न होकर के वो राजनीतिक आंदोलन है। वरना किसान जो एक गरीब किसान कहा जाता है, एक अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन किसानों का आंदोलन तो हाईटेक हो गया कि मोहम्मद मशीन लग रही है, पिज्जा बन रहा है, मेवे बट रहे हैं, हर चीज़ मतलब देखा जाए तो डांस चल रहे हैं, बार वालों को डांस माफ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी है ये आंदोलन से जोड़ के देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक आंदोलन हो गया किसानों का नौका। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल पॉइंट वाली बात कही है राम बाबू जी ने। एक चीज़ और बताऊँ नकुल जी, इसके अंदर एक चीज़ और है कि अभी पीछे जो NIA ने पकड़ा कि 14 लाख रुपए जो किसान नेता अपने आप को कह रहा उसके फंड में विदेश से आया, वो कहाँ से आया? एक जांच का विषय ये है कि जो फंडिंग हो रही है आंदोलन के लिए वो विदेश से हो रही है, तो वो
पैसा जो विदेश से आ रहा है फंडिंग वो किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके के आरोप सीए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान भी लगे थे कि विदेशी फंडिंग हो रही है आंदोलन को और लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इस बात का दावा केंद्र में जो सरकार के मंत्री हैं वो भी कर चुके हैं। इंद्रपाल जी, आप क्या कहेंगे? बड़ा गंभीर आरोप राम बाबू जी ने यहाँ पर लगाया। उन्होंने कहा है कि भाई हाईजैक कर लिया गया है, आप वहाँ बैठकर दंगों के आरोपियों की रिहाई मांगते हैं, आप वहाँ बैठकर काजू बादाम और डांस कर रहे हैं, तो ये किसानों का आंदोलन कैसे हो गया? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाखों किसान इतनी सर्दी में वहाँ पड़ा है और आज आप ये देखिए घर में भी आदमी लिहाफ पर कम्बल ओढ़ करके अपने पूरे इंतजाम से रहता है, कितनी सर्दी पड़ी है। अगर मतलब कहने का किसान की अगर मजबूरी ना हो और किसान के जीवन मरण का प्रश्न ना हो तो क्या आपने घर को छोड़कर 1 महीना किसान सड़कों पड़ सकता है? ये आरोप गलत है। रही बात दूसरी जो हाईजैक करने की बात है, कुछ लोग हैं जो भक्त हैं मोदी के, वो उन्हें जानबूझ कर वहाँ भेजे गए हैं और वो आंदोलन को खिड़मिन करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब समझती है, देश का किसान सब समझ रहा है और इसका जवाब बहुत जल्दी सरकार को मिलने वाला है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि भक्त, बीजेपी के भक्त उस आंदोलन के बीच में पहुंच चुके हैं और आंदोलन को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। शाहनवाज खान, आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी के लोगों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है आंदोलन को अव्यवस्थित करने के लिए, उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जहां पर तमाम किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, अगर किसान वहाँ बैठा हुआ है और लगभग 30 दिन होने जा रहे हैं और हम ये कहें कि आज बीजेपी के लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के जा रहे हैं या अन्य पार्टियों के जा रहे हैं, जैसा कि अभी पत्रकार बंधु साहब ने भी कहा और आरटीआई के नेता जी हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने भी कहा, लेकिन इस चीज़ को हम फिर वहीं लेके जाएंगे, फिर वहीं से शुरुआत करते हैं कि इस चीज़ को किसान आंदोलन समझा जाए, ना कि पार्टी विवाद में बनाया जाए। क्योंकि जो समस्या क्या है, एक्चुअल समस्या है किसान की। अब यहाँ समस्या किसान की जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है, अब क्या है पार्टीवादी समस्याएं चालू हो गई हैं। अब जैसे वहाँ लोग पहुँचे, कुछ अपोजिट लोग पहुँचे, उन्होंने बैनर दिखा दिए, किसी ने किसी समर्थन में, किसानों के समर्थन में लोग गए, उन्होंने डांस करके दिखा दिए, किसी ने पिज़्ज़ा और काजू बांट के दिखा दिए। अब कई चीज़ें ऐसी हैं, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने आप में ही खुद एक वजूद रखती हैं, जितना उनके साथ उनके पास होता है, फंडिंग होती है, तो उससे वो लोग किसानों की सेवा कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, अभी पीछे कोरोना काल गया, उस दौरान सारे लोगों ने, सारी संस्थाओं ने, पार्टियों ने लोग बागों के लिए सामान बांटा, हर चीज़ वितरित की, तो क्या वो वितरित किया हुआ सामान या उसकी फंडिंग क्या विदेश से आई थी? ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है, ये सारी फंडिंग जो है हम सबकी ही होंगी, और अगर बाहर से कोई फंडिंग आती है तो वो सरकार का दायित्व बनता है कि उस पर वो अपनी तहकीकात करे और उस पर सर्च करे। बिल्कुल सही बात कही है शाहनवाज खान ने कि भाई आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा की गई वो भी देश के ही लोग थे। लेकिन राम बाबू जी, आपसे यहाँ पर एक बहुत गंभीर सवाल ये है कि किसानों का समर्थन करने के लिए विपक्षी पार्टियों के तमाम लोग जा रहे हैं, उन्हें नज़रबंद कर दिया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि भाई आपको नहीं भेजा जाएगा। मतलब ये कौन सा तरीका बीजेपी अपना रही है, कौन से तरीके के साथ विपक्ष का मुंह बंद करना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को किसानों के समर्थन में जाने का हक नहीं है? नहीं, अभी हमने क्या कही थी, जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मैंने तो टिकट भी यहाँ पे मेरठ में एक बार कमीशन करने में बैठे थे और मेरे ख्याल से महीनों तक उनका धरना प्रदर्शन चला था, लेकिन एक मूवमेंट था कि एक स्थान मिलता था वहाँ बैठ कर धरना। लेकिन मेन चीज़ है कि एक सीमा को, मतलब जो दिल्ली है राजधानी है, उसी चौथों से सीमा को सील करना, आम जनता को परेशान करना एक मुद्दा था। लेकिन अब वो वही वाली बात आ गई ना कि जो राजनीति है दल, जो राजनीतिक दल है अपनी रोड देखेंगे, उनका समर्थन करेंगे। सही है कि अन्नदाता है, उनके समर्थन में कोई ना कोई उतरेगा। कल को किसी के साथ कोई परेशानी हो, पड़ोसी खड़ा होकर आता है, बेटे साथ इस वर्ष से हम खड़े हैं, तो राजनीति जो है वो इसके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने क्या कही थी, कहीं ना कहीं ये हाईजैक कर लिया गया। जो किसानों की जो बात है, जो ऑन टेबल कई बात बातचीत दौर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं माफिया किस्म की जो लोग हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। मेन चीज अभी पीछे वीडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर कई किसानों से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आपकी मांगे क्या है, उन्होंने छूटा कहती हमें कुछ नहीं पता, हमें फलाने पकड़ के लाया था। कई वहाँ के सदस्यों ने कही कि हमें कुछ नहीं पता, बताएंगे तो वो बताएंगे। यानी नेताओं को पता है कि मुद्दे क्या है, किसान को नहीं पता कि उनकी मांगे क्या है। राम बाबू जी, मान लिया कि ये आंदोलन राजनीतिक पार्टियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, सरकार के हाथ में सारी चीज़ें हैं, चाहे राज्य में सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो, सरकार के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार जांच कराए, तुरंत ऐसे राजक तत्वों को वहाँ से बाहर निकाले और ये बताए कि जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए वो किसान नहीं हैं, कौन कौन उनमें किसान नहीं है, सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है?
कहीं ना कहीं देखो, अगर एक व्यक्ति उठाते हैं तो वह हंगामा होगा, और जो कल को कोई समर्थन में जाएगा उसी के अगर सरकार गिरफ्तारी करते हैं या वहाँ से जांच का आरोप लगाते हैं, अभी हमारे साथी ने कही थी कि आरोप लगा रहे हैं या मोदी भक्त कह रहे हैं, या मोदी भक्त वाली बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है जो किसी एक को उठाओगे तो वहाँ बवाल होगा। कहीं ना कहीं कोई किसान जो है वो केंद्र सरकार के समर्थन में आ रहा, तो कई मांगों को लेकर के अड़ा हुआ है। तो ये चीज़ है कि ये किसान को किसान से लड़वाने की साजिश चल रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अन्नदाता को अन्नदाता से बढ़वाने की साजिश है कि आपस में लड़ो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसान को किसान से नहीं लड़वाओ। वो अगर आपस में लड़ गए तो शायद देश बर्बादी का आगाज। बिल्कुल, ये भी बहुत गंभीर बात है कि भाई किसानों को आपस में लड़वाने की बात हो रही है। कुछ किसानों को हमने देखा कि भाई इस बिल के समर्थन में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे और आरोप लगाया गया है कि उन तमाम किसानों का जो खाना है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में बना, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन किसानों का खाना वहीं पर बन रहा है आंदोलन स्थल पर। तो टिकैत साहब की तरफ से, भाकियों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो किसान बिल के समर्थन में वहाँ तक पहुँचे थे, सरकार को समर्थन देने के लिए पहुँचे थे, उन तमाम लोगों का खाना बीजेपी के दफ्तर में बना, और वो क्यों बना ये भी एक जांच का विषय है। आप बताइए इंद्रपाल जी, किसानों को किसानों से लड़ाने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है, आप कितना समझ पा रहे हैं? यही तो सरकार का षड्यंत्र है कि जानबूझ करके किसानों के आंदोलन को फेल करना चाहते हैं। जबकि आज ये किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्मदिन भी है। क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ जो कुछ भी इस देश में ढांचा दिखाई दे रहा है, जो भी इस देश में हो रहा है, वो ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा चलता है। 70%, 30% चलता है व्यापार से। आज अपनी अर्थव्यवस्था को ही अगर आप ख़त्म कर दोगे, अपने किसानों के जो मूवमेंट को ही अगर आप रोक दोगे, किसानों की जो आय को अगर आप सीमित कर दोगे, किसानों को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, तो देश को बर्बाद होने से कौन बचा सकता है? आपको सीधे सच्चे बात समझनी चाहिए कि तानाशाही रवैये से, राजहट से ये देश बर्बाद होगा। चाहे वो कोरोना का मुद्दा इन्होंने बुनाया जानबूझकर लोगों का और उनको रोकने का प्रयास किया। अपने आप जहाँ रैली करते हैं वहाँ कोई कोरोना नहीं है, दिल्ली में किसान जा रहे हैं तो वहाँ कोरोना बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सरकार की मंशा नहीं है और ये राजहट से काम नहीं चलने का। ये किसानों का मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा है। किसान इसमें अपनी फसल को जब बेचेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? ज़मीन से। ये ज़मीन हड़पने की सीधी साजिश है, इसलिए किसान मानेगा नहीं, इस मुद्दे पे अड़े रहेगा जब तक इसका फैसला नहीं होगा। चलिए ठीक है। आरएलडी नेता इंद्रपाल जी का कहना है कि किसान किसी भी हाल में मानने वाला नहीं है। शाहनवाज खान, आपसे आखिरी सवाल लूँगा, क्या लग रहा है आपको कि किसानों के सहारे राजनीति हो रही है या फिर ये वाकई में सरकार किसानों को भला करना चाहती है? दूसरा सवाल इसी में जोड़ रहा हूँ मैं, सवाल ये है कि भाई ये किसान आंदोलन क्या आप खत्म होता देख रहे हैं शांति से, जिस तरीके की बातचीतों के दौर चल रहे थे उन तमाम चीज़ों के ज़रिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी ये क्लियर कर दूं, बहुत से चैनल, बहुत से जो लोग हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, किसानों के कोई भी हो, एक तो किसान को ये लोग ये मान चुके हैं कि किसान बहुत निचले स्तर पे है, जबकि ये हमें समझना होगा कि किसान भी अपने उच्च स्तर पे है। अगर हम अन्नदाता कहते हैं तो वो भी हमारा अन्नदाता ही है। तो उसके यहाँ अगर ओडी या कोई जैगवार या कोई गाड़ी, अन्य कोई गाड़ी है, बड़ी गाड़ी अगर उपस्थित होती है, मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि किसान पे नहीं हो सकती है, वो किसान पे हो सकती है। दूसरी बात आती है अब कि ये आंदोलन कब समाप्त होगा। तो आंदोलन तो तभी समाप्त होगा जब उसकी मांगें पूरी कर ली जाएंगी। आंदोलन तो पहले ही दिन समाप्त हो जाना चाहिए था, इतना समय देना ही नहीं चाहिए था। अब चाहे वो पार्टी का वाद विवाद बन रहा हो, अब जितना आंदोलन ये खींचेगा उतनी पार्टियां इसमें शामिल होंगी, उतने संगठन शामिल होंगे, और ये भी हो सकता है कि अन्य अराजक तत्व जो लोग हैं वो इसमें शामिल हों, कहीं ना कहीं उस संगठन को, उस जो आंदोलन को है वो ख़राब करें। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा, ये एजेंसियों को समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन को अगर सही मुद्दा देना है, सही राह देनी है, सही जगह देनी है और सही बात करनी है, तो किसानों की ये बातचीत सुधार करें और इसे आंदोलन को जल्द से जल्द वो समाप्त करें। किसान समाप्त नहीं करेगा, ये सरकार को समाप्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, सरकार को इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पहल करनी होगी। एक आखिरी सवाल राम बाबू जी आपसे भी लूँगा, सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है, किसान अपनी जगह अड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच में, इस आंदोलन के बीच में घुसकर कोई आतंकवादी या कोई आपराधिक तत्व इसमें घुस जाते हैं और किसी बड़े हादसे को अंजाम देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। क्यों सरकार इतना देर कर रही है कि आंदोलन खराब हो, बर्बाद हो और बदनाम हो? देखो, आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है, शांतिपूर्वक अभी आंदोलन चल रहा है,
अभी जो कल मुरादाबाद की जो घटना हुई है उसमें जो एसपी की गाड़ी पर तोड़फोड़ हुई है और यह हमला हुआ है एकाएक फोर्स पे, क्योंकि अधिकांश देखा है सेना हो या पुलिस, जो पुलिस डिपार्टमेंट हो, उसमें जितने जवान होते हैं सब किसानों के बेटे होते हैं, व्यापारी वर्कर नहीं होता उसमें, सब किसानों बच्चे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बाप बेटे की लड़ाई है, एक तरह से बाप बेटा कह लो, क्योंकि किसानों के बच्चे होते हैं, क्यों वो आमने सामने हो गए। अधिकारी का आदेश मानेंगे तो अपने परिजनों को पीटेंगे, नहीं मानते हैं तो परिजन उन्हें पीटेंगे। कहीं ना कहीं बाप बेटे वाली स्थिति, अब जो वो सरकार की गलती कह लो या जो मांग कर रहे हैं उनकी कह लो, कहीं ना कहीं इसमें अराजकता जो है वो शामिल हो गई है, दंगाई इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। अब वो मूवमेंट जो है वो तैयार हो गई है, कहीं ना कहीं अधिकार, अब वो जब एकाएक जब पुलिस पिटेगी तो कहीं ना कहीं वो एक्शन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है जो दिखाई दे रहा है ये खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। इसे जल्द से जल्द अगर सरकार और किसान दोनों आपस में बैठ कर अगर नहीं समझौता करते हैं, ना नहीं सुलझाते हैं, तो आने वाला समय वो भी है कि ये बहुत बड़ा रूप एक दंगे का ले सकता है, जिसे संभालने सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सिटी का दंगा संभाल सकते हो, लेकिन देहात के अंदर फैल गया वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। एक जगह तो आप बॉर्डर पे दुश्मन देश से लड़ने की तैयारी कर रहे हो, वहीं अगर भीतर भी अगर ये हालत हो गई तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी कि आखिर वो स्थिति संभाले कैसे, देश के अंदर की संभाले या बॉर्डर की संभाले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात इन्होंने राम बाबू जी ने कही है कि भाई सरकार और किसान दोनों को पहल करनी होगी कि ये आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म हो, किसानों की मांगों को माना जाए या फिर ना माना जाए, ये भी बात तय हो। लेकिन फिलहाल जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को खत्म होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये आंदोलन खत्म नहीं होता है तो आने वाले वक्त में इस आंदोलन का एक बड़ा और गंदा स्वरूप देखने को मिल सकता है, और इससे केंद्र की मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इस पूरी डिबेट में, इस चाय की चर्चा के दौरान हम ये समझ पाए हैं कि किसानों का जो आंदोलन है उसका खत्म हो जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा चलता रहेगा तो अराजक तत्वों की जो शामिल होने की सिलसिला है वो बढ़ता रहेगा और आंदोलन आने वाले वक्त में बदनाम हो सकता है। इसलिए सरकार और किसान दोनों को पहल करनी होगी कि ये किसान आंदोलन समाप्त हो और किसी भी तरीके से आंदोलन बदनाम ना हो।